इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। यूएस में अंकल बिली ग्राम एक क्रूसेड पे प्रीच कर रहे थे। कहते हैं उस क्रूसेड पे 3.5 लाख लोग थे और प्रचार करने के बाद जब बिली ग्राहम स्टेज से नीचे उतरे और अपने रेस्ट रूम में चले गए तो एक परमेश्वर के दास ने मीटिंग के ऑर्गेनाइजर को कहा, क्या मैं अंकल ग्राहम से 1 मिनट के लिए मिल सकता हूं? और उस व्यक्ति को यह मौका मिला कि वो अंकल बिली ग्राहम से कुछ मिनट्स मिल पाए। और उस व्यक्ति ने बिली ग्राहम से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, आई नेवर सीन अ बोल्ड पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ। मैंने आज तक अपने जीवन में इतने हियाव भरा कोई व्यक्ति नहीं देखा जितने आप हो। जो संदेश आप घर से बना के लाते हो, यूएस का प्रेसिडेंट भी सामने आके बैठ जाए, आपका संदेश बदलता नहीं। होता है ना, कभी कभी कुछ लोग एक अच्छा प्रचार बना के आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि चर्च के अंदर कुछ दूसरे लोग आए हैं तो उनका संदेश बदल जाता है। अंकल बिली ग्राहम से उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, आपके ऊपर यह अभिषेक आया कहां से? कौन, किससे इंस्पायर्ड हुआ? और मुझे लगता है जो जवाब उन्होंने दिया, आज वो जवाब आपको जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, जो अभिषेक आप मेरे जीवन पर देखते हैं वो एक वजह से आया है। और वो वजह पता है उन्होंने क्या बताई? उन्होंने कहा, मैंने परमेश्वर के हर वचन को गंभीरता से लिया है, इस कारण। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेने का मतलब क्या होता है? बाइबल कहती है एली के 2 बेटे थे, दोनों करप्ट थे। आप जानते हैं उनकी करप्शन क्या थी? कलीसिया में आने वाली बहनों पर बुरी नजर डालते थे। बाइबल कहती है वो उनसे कुकर्म करते थे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक दिन एली को कहा, तू अपने बेटों को समझा, क्योंकि वे अर्पण की हुई वस्तु लेते हैं और दूसरा वो मेरी बेटियों पे बुरी नजर डालते हैं। आप जानते हो एली ने क्या किया? एली ने अपने दोनों बच्चों को बुला के पता है क्या कहा? ओ मेरे बच्चों, जो मैं तुम्हारे बारे में सुन रहा हूं, ये बात अच्छी नहीं है। आप जानते हैं परमेश्वर उसके इस रवैये से कितना दुखी हुआ। आप हमेशा याद रखिए, अगर आपका बच्चा घर के अंदर कोई खिलौना तोड़ता है तब उसको ऐसे समझाना चाहिए, लेकिन अगर आपका बच्चा कलीसिया के अंदर चीजों के साथ छेड़खानी करता है या कलीसिया के डिसिप्लिन को तोड़ता है तो आपको उसको डांटना चाहिए। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहा, जा मंदिर में और व्यापार करने वालों को बाहर निकाल, तो आपने उसका रवैया देखा? वो सॉफ्ट नहीं था। उसने किसी को नहीं कहा कि मैं 2 से 3 दिन देता हूं, अपने काउंटर्स को निकालो यहां से। वह गया और बगैर चेतावनी दिए उनको बाहर निकाला। और जानते हो, मुझे ऐसा लगता है जब यीशु ने ऐसा किया, परमेश्वर स्वर्ग से उठकर उसको ऐसा करता होगा, वेल डन। आपको लगता होगा ना कि यीशु ने गुस्सा किया और पिता खुश हुआ। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर की हर आज्ञा को मानना, चाहे उसे मानने के बाद आपका नाम खराब हो जाए, यही सच्ची नम्रता है। दैट्स द रियल हम्बलनेस ऑफ गॉड। कि परमेश्वर आपको कुछ कहे, उसे करने के बाद भले आपका नाम स्पॉइल हो, चाहे आपकी रेपुटेशन मट्टी में मिल जाए, उसके बाद भी अगर आप करते हैं ना, परमेश्वर आपको संसार का नम्र व्यक्ति कहता है। अमेजिंग। एक लड़की का एंगेजमेंट हुआ है, स्वरदूत पहले नहीं आता है, एंगेजमेंट और शादी के बीच में आके कहता है कि तू गर्भवती होगी। स्वरदूत आप पहले क्यों नहीं आए? आप एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में क्यों आए हो? वो जानना चाह रहा था कि मरियम परमेश्वर की मर्जी का आदर करेगी
कि अपनी मंगनी को। और क्या अमेजिंग काम हुआ वहां पर। मरियम ने सब सुन के कहा, जैसा तू बोल रहा है वैसा ही हो, खत्म हो जाए भले सब, कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रभु चाहते हैं वो हो। ओह हालेलुया। आप जानते हैं एली ने क्या किया? उसने अपने बच्चों को किस तरह सिखाया। परमेश्वर अब्राहम के लिए कहता है, देखो मैंने उसे विश्वास योग्य जाना है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अब्राहम मरने से पहले अपने घराने को यह आज्ञा देगा कि तुम यहोवा के पीछे चलना। यह कारण था कि परमेश्वर उसका मित्र कहलाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं ना, परमेश्वर के हर वर्ड को सीरियसली लीजिए। यह मत समझिए कि बस ये ऐसे ही लिखा है। टेक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली, अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैंने आज तक कभी किसी बुजुर्ग से बैठ के प्रेज द लॉर्ड नहीं किया। एक आधा बार शायद मैं चूक गया रहूंगा, लेकिन जब भी मैं किसी बुजुर्ग से मिलता हूं, मैं खड़ा हो जाता हूं, प्रेज द लॉर्ड बोल के फिर बैठ जाता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे बीच में पके बाल वाला आए तो खड़े हो जाओ और इस तरह प्रकट करो कि तुम प्रभु का भय मानते हो। कितनी छोटी सी कमांड है, लेकिन करनी है। आप जानते हो कितने सारे लोग प्रभु के भवन में आने को बड़ी हल्की बात समझते। काम पड़ गया नहीं आएंगे, काम नहीं है आएंगे। आपको पता है, आपके इसी रवैये के कारण आप स्पिरिचुअली बढ़ नहीं पाते। मैंने कभी खुदा का घर नहीं छोड़ा है आज तक। चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, हवा चले, बारिश हो, मैं आता हूं। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं पुणे आ रहा था और हमारी गाड़ी कहां फंस गई। हमने एक भाई को कॉल किया, मैंने कहा मुझे बाइक पे लेके चल, लेकिन लेके चल। ये सब फंसे हुए थे। मैं बाइक से निकला, यहां पहुंचा, क्योंकि मैं जानता था यहां पर कुछ लोग आए। आइए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु को हल्का मत लो। आज आप शायद आपको लगता होगा आवर पास्टर इज वेरी स्ट्रिक्ट, पर मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन जब आप उसके अभिषेक में चलेंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, जब आप उसके शब्द को सुन पाएंगे, उस दिन आप याद करेंगे कि हाँ, वो सही बोलता था, ये जरूरी था मेरे लिए। प्यार सिर्फ ये नहीं होता कि मैं आपको इशारे बना के दिखाऊं। क्या बनाते हो ये यार? क्या केकड़ा क्या है? पता नहीं, आजकल ऐसा कुछ बनाते हैं लोग। आजकल आपको पता है आजकल प्यार का डेफिनेशन क्या है? ये इशारे, चॉकलेट दो, दिल छापो, उसमें तीर डालो। ये भविष्यवाणी है कि एक दिन दिल ऐसे ही टूटेगा। आप जानते हैं आजकल प्यार का डेफिनेशन क्या है? इशारे बनाना, गिफ्ट देना, प्यार से बात करना, तारीफ करना, बर्थडे विश करना, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें डांटता है, जिन्हें बेटा बनाता है उन्हें कोड़े भी लगाता है। आप जानते हो, प्रेम सिर्फ इन बातों में नहीं होता। एक सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति आपको डांटेगा। बताइए क्यों? क्योंकि वो आपको सक्सेस होते देखना चाहता है। वो चाहता है आप सही जगहों पे पहुंचो। आपको सच्ची बताता हूं, मैं एक दिन एक घर में गया, लड़का मेरे सामने सिगरेट पी रहा था, उसके डैडी उसको कुछ बोल नहीं रहे थे, और मैं ये सब देख के हैरान था। और मैंने अंकल को इशारों में कहा, अंकल। पता है उन्होंने क्या कहा? आई गिव अप, मैं हार चुका हूं, इसको जो करना है करने दो। आप जानते हैं, अगर आपको कोई डांटता नहीं है तो आप याद रखना, उसने आप पे गिव अप कर दिया। लेकिन जानते हो प्रभु आपको क्यों डांटते हैं? क्योंकि उसने आज तक आप पे गिव अप नहीं किया है।
वो जानता है आप उसकी संतान हो और आप उसकी बात मानोगे, इसीलिए वो आपको डांटता है। और आपको मैं सच बताऊं, जिनसे वो ज्यादा प्यार करता है उनके साथ क्या करता है, आप हैरान हो जाओगे सुन के। प्रभु ने योना को कहा नीनवे जा, वो कहां गया, तर्शीश। प्रभु ने क्या किया, उस योना को नीनवे भेजने के लिए प्रभु ने तूफान भेजे। कभी कभी परमेश्वर आपके रास्तों को बदलने के लिए आपकी जिंदगी में तूफान भी भेजता है। इट इज अमेजिंग। एक प्रभु के दास है, प्रभु उनको रोज बोलता था आ मेरे साथ संगति कर, और वो हमेशा आऊंगा। फिर अगले दिन आ मेरे साथ संगति कर, आऊंगा। एक दिन उनको गले में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर ने उनको कहा एडमिट हो जाओ। और जैसे ही वो एडमिट हुए और वो हॉस्पिटल में ऐसे बैठे हुए थे, ऊपर देख रहे थे और प्रभु को कह रहे थे प्रभु ये क्यों हुआ। प्रभु ने उससे कहा तू जल्दी आता नहीं है, अब सारा दिन एक ही डायरेक्शन में बैठ, सारा दिन मुझे ही देख बैठ के। टर्न टू गॉड बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। आ जाओ कहीं तुम्हें आना ना पड़े। हालेलुया। डोंट वरी, वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि आप, वो जानता है आप प्यारे बच्चे हो, खुद ही आओगे। आज जो वचन आपके बीच में आने वाला है ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये ग्रोथ के ऊपर है, और मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको बहुत आशीष देगा। क्या हम प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजा सकते हैं मिलके? कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए, फिलिप्पियों चैप्टर 3। हम सब खोलेंगे फिलिप्पियों की किताब, उसका 3 अध्याय, फिलिप्पियन चैप्टर 3। फिलिप्पियंस चैप्टर 3। थ्री वर्स 13। ERV अगर है तो ERV भी लगा। 3 वर्स 13। हे भाइयों बहनों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, पर केवल एक काम मैं करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आई प्रेस ऑन टुवर्ड द गोल फॉर द प्राइज ऑफ द हाई कॉलिंग ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। आइए सब सामने देखिए, आइए सब सामने देखिए। सर बैठ जाइए जल्दी से, कोई बाहर नहीं जाएगा, बैठिए। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है एक दिन था जब पौलुस ने अपने हाथ में कुछ पत्र लिए और दूसरी कलीसियाओं को सताने के लिए वो बाहर जा रहा था। वैसे वो यरूशलेम की हर कलीसिया को सता रहा था, लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं था, वो औरों को भी सताना चाह रहा था। और जब वो वहां पर जा ही रहा था, बाइबल कहती है आसमान से एक ज्योति चमकी और वहां से एक शब्द आया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। पौलुस ने कहा आप कौन हैं? प्रभु ने कहा मैं यीशु नासरी हूं। यीशु मसीह नहीं, यीशु नासरी। अमेजिंग है ना, वो रह स्वर्ग में रहा है लेकिन पृथ्वी का पता नहीं भूला है। वो जानता है वो नासरत में रहता था। अ पर्सन हु लिव्स इन हेवन बट स्टिल कनेक्टेड विद अर्थ। आप जानते हैं जब उसने कहा मैं यीशु नासरी हूं और वो कहता है तू मुझे क्यों सता रहा है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है। पौल कलीसियाओं को सता रहा था,
लेकिन यीशु कहता है तू मुझे क्यों सता रहा है? कभी ना भूलें कि मसीह कलीसिया का सर है और कलीसिया उसकी देह है। अगर बदन को कुछ लगेगा तो सर को पता चलेगा। और इस बात को भी हमेशा याद रखिए, अगर कोई आपको सता रहा है तो वो परमेश्वर को सता रहा है, और आप सामना मत करो, परमेश्वर उनका सामना खुद ही करेगा। और विश्वास कीजिए, गोलियत मरा, फिरौन मरा, इजबिल मरी, हेरोदिस मरा, एक बाकी है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु उससे भी मारेगा। ठीक है, एक मतलब आपका दुश्मन नहीं है। पता नहीं आप में से किसी किसी को अपने घर वाले याद आ गए। हाँ पास्टर थैंक यू। हो सकता है किसी बहन को अपनी सांस याद आ गई हो। यस यस पास्टर यू आर राइट, प्रीच मैन ऑफ गॉड प्रीच। कहिए अपने पास वाले से, हमारी लड़ाई मांस और लहू से बिल्कुल नहीं है। हाँ, किसी से भी पंगा मत रखना भाई। मेरी बहन विश्वास करो, जितने भी बुरे लोग आपको मिले हैं ना, उनसे बुरा डेविल है। लोग बहुत अच्छी, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी जेंटल। शैतान नहीं है वो, एक ही आदमी है जो आपको तंग करता है, वो लोगों को यूज करता है आपके लिए, और वो डेविल है। इसलिए किसी से भी नफरत मत करना, किसी से भी नहीं। कोई आपकी बात नहीं मानता है, प्रार्थना करो, लेकिन उससे हेट मत रखो। किसी ने आपकी प्रॉपर्टी खा ली, किसी ने आपके पैसे वापस नहीं दिए, बिल्कुल नफरत मत करना। एकदम पॉजिटिव रहो, एकदम न्यूट्रल रहो। जिसको जो लेके जाना है ले जाने दो, वो तुम्हें लौटाएगा, वो तुम्हें लौटाएगा। परमेश्वर के देने के अपने तरीके। आप उसको छोड़ो, वो आपको देगा। आप जब तक पकड़े रहोगे नहीं मिलेगा। मैं एक बार बिहार में था, हमारे मीटिंग में एक अंकल आते थे, उनको चारपाई पे कोई लेके आते थे, वो चल नहीं पाते थे, उनका हाथ ऐसा। रोज प्रार्थना करता था मैं उनके लिए, 7 के 7 दिन मैं वहां रहा, 7 days आई प्रे, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। 7वें दिन मैं वहां से निकल रहा था, मैंने कहा प्रभु 1 इंच भी ठीक नहीं हुआ यार, तू प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? ये ठीक हो जाता, पूरा गांव विश्वास में आ जाता। प्रभु ने कहा उससे एक सवाल पूछ। और मैं गया, मैंने कहा काका आप ठीक हो? वो बात नहीं कर पाते। तो उनका एक लड़का आया, मैंने कहा आप इनके सन हैं? हाँ। मैंने कहा सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मैंने कहा कुछ अंदर तो नहीं है ना इनके? बोला सर इनकी आधी प्रॉपर्टी इनका बड़ा भाई लेके गया है, जल जल के जल जल के जल जल के। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, जलन हड्डियों पे असर करती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, नीति वचन में लिखा है जलन से हड्डियां पिघल जाती है। उन्होंने कहा इतनी जलन है, इतना सुबह शाम अपने भाई को गालियां देते हैं, कोसते हैं, एक ही मां के बेटे हैं, अपनी मां को गालियां देते, और अब ये ऐसा हो गया। मुझे प्रभु ने कहा इससे बोल माफ करे। मैंने उसको कहा काका माफ करो ना। हट, मेरे को बोला भाग इधर से। आज बिलीव करिए वो उसी दिशा में मर गए, उसी दिशा में मरे। सच्ची कहता हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे अंकल्स को देखा है, इतनी बड़ी उम्र पर वो अपना गंदा स्वभाव छोड़ते नहीं। मरते मरते बच्चों को बुलाते, कहते हैं इसको सब देना, इसको 1 रुपया मत देना, इसने मुझे कभी पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया था। क्या ये स्वभाव है? छोड़ो ना, क्या लेके जाओगे? पूछो बाजू को क्या लेके जाएगा। कुछ लोग तो ऐसा सेविंग करते हैं, मुझे शक होता है कि इनको पता चल गया है कि ऊपर पैसा कैसे लेके जाना है। बिल्कुल, मैं बहुत सारी बहनों को देखता हूं, सब्जी बाजार से 10-10 पन्नियां लेंगी, रिक्शा में नहीं आएंगी, और जब वो आती है ना उनकी शक्ल देख, हट हट हट। बहन 10-10 रुपया कहां करेगी तू? वापस कोविड, वापस नोटबंदी हुआ, सब निकालना पड़ेगा।
कैसे छुपा छुपा के रखा था। और जब हमारे हमारे साहब आए और उन्होंने आके कहा आज रात को तुम्हारे पैसे रद्दी बन जाएंगे, छुपा हुआ पैसा ऐसे बाहर निकला और सारे पति घर में ही चोर बैठा है। जो छुपा है वो प्रकट हो। अमित, नाउ लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुने। मैं कहा था जलन। बहन नहीं बता सकती है ये। मैंने कभी नहीं देखा है भाई भाइयों से जले, मैंने देखा है बहनें ही बहनों से जलती रहती। खाली एक बहन बाल स्ट्रेट करवाए सब वर्शिप में। मुझे पता है कैसे बाल स्ट्रेट करवा के आई है, उसके पास पैसे तो होते नहीं है, गई होगी सब करके बोल के आई होगी। तुझे क्या करना, कितना बोलते हो। आइए सामने देखिए, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं। जब पौलुस जब प्रभु ने उसे दर्शन दिया, आप जानते हो उसके बाद वो उसका चेला बना। आप विश्वास करिए, जब वो यहूदी था वो खुश था, पर जब से वो मसीह बना संकट और कलेश उसके लिए तैयार हो गए। ट्रस्ट मी। पर आप जानते हैं हर दिन उसे सताया जाता था, मारा जाता था। आप पढ़ के देखो कुरिन्थियों में, जाड़े में, उगाड़े में। इसका मतलब क्या है, ठंडियों में मेरे पास कपड़े नहीं, भूख में और प्यास में, भरपूरी में। एक समय था उसे भूख लगती थी पर खाना नहीं होता था, पर कभी कभी खाना होता था, परंतु वो ठानता था कि वो उपवास करेगा। लोग उसे मारते थे, पीटते थे, अलग अलग नाम दिया करते थे कि ये व्यक्ति जो है ये एक नंबर का हेरेटिक है। पर क्या आप जानते हैं, इतने सताव आने के बाद भी वो कभी रुका नहीं, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आप जानते हो वो क्यों बढ़ पाया? क्योंकि उसने अपने जीवन में एक नियम सीखा था कि कल की बात कल पे छोड़ देनी चाहिए और हर दिन एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब तक आप अपनी पुरानी चीजों को नहीं छोड़ोगे ना, आप परमेश्वर से कुछ भी नया हासिल नहीं कर पाओगे। समटाइम्स आप अपने नुकसान, अपने डैमेज, और आपने किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपकी लॉयल्टी के साथ मजाक किया, आप कभी कभी उन चीजों को इतना पकड़ के बैठते हैं, इसीलिए खुदा आपकी जिंदगी में कभी कभी कुछ नया कर ही नहीं पाता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में, आपकी ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। बढ़ते रहिए प्रभु में। आप चैलेंज करिए सिचुएशंस को, मुझे रोक के दिखा। आप जानते हैं जब हम स्वर्ग में जाएंगे सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? खजूर की डाली। आप पढ़ के देखिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और वे जो मेमने के सामने खड़े हैं उनके हाथ में खजूर की डालियां हैं। कभी आपने सोचा उनको खजूर की डालियां क्यों दी गई हैं? आप जानते हो खजूर के पेड़ में एक खूबसूरत बात होती है, जब हवा आती है ना वो झुक जाते हैं, पर विश्वास कीजिए वो उखड़ते नहीं हैं। जैसे हवा बंद हो जाती है वो वापस बैंड से सीधा होना शुरू हो जाते हैं। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, आपको खजूर की डालियां इसलिए दी गई हैं ताकि आपको याद रखे, हालात आपको नीचे ले जा सकते हैं पर आपको वापस खड़ा होना है, आपको वापस स्टैंड होना है।